हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज की जो ये कहानी है मैं आप लोगों से बहुत टाइम से शेयर करने चाह रही थी। जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाया था तभी मेरे दिमाग में था मैं सेकंड वीडियो तुरंत ही बना दूंगी, पर दिमाग टाइम ही नहीं मिल रहा था गाइस। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन, मी रितिका दे, एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल काइंड ऑफ हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जो भी आप लोगों के साथ होता है सब कुछ। अगर आप लोगों को भी कुछ शेयर करनी हो ना तो मैं नीचे मेरा जीमेल दे दूँगी, उधर आप शेयर कर सकते हैं आपका जो भी स्टोरीज़ रहेगा। तो आज की जो स्टोरी है ना काफ़ी हद तक पैरानॉर्मल है, एंड ये जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये मुझे शेयर की थी व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th। मेरी ट्यूशन में गई थी एंड उधर में मेरे एक दोस्त ने मुझे शेयर की थी। ये उसकी लाइफ पे जब घटी थी वो तब 5 या 6 क्लास में थी, मतलब बहुत पुरानी कहानी है। पर जब मुझे सुनाई गई ना तब तो मैं डरी गई, भाई ऐसा भी सिस्टम होता है आजकल के ज़माने में भी। तो लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी बिना देरी किए। तो ये कहानी एक जीन की है। तो उसकी जो चाची है उस पर जो कुछ भी हुआ, चलो बताती हूँ आगे। तो ये कहानी सोचो कि वो लड़की के नाम पकड़ लो, आयुषी की चाची की है, आयुषी की चाची। तो उसका जो चाचू है, चाचू ने नई नई शादी की थी उस समय। तो 2 गाँव में शादी हुई थी, मतलब लड़की दूसरे गांव से थी एंड लड़के दूसरे गांव से, ठीक है। तो जब लड़की को लड़के के गांव में लाने के लिए जब रास्ता था ना वो सुनसान सा रास्ता था, तो उधर से ला रहे थे बहू को, एंड क्या बोलते 7 बजे का टाइम था, एंड टाइम वाइम देख के ला रहे थे एकदम। वो होता है ना पहले के ज़माने वाले लोग जो एकदम टाइम वाइम देख के एकदम इस टाइम में इस मुहूर्त में निकलना चाहिए लड़के को घर से, ऐसा टाइप के लोग थे। तो वैसे टाइम वाइम देख के 7-8 बजे, रात के 7-8 बजे लड़की को दूसरे गांव से उनके जो गांव में लाया लाया जा रहा था बहू को, आई मीन। तो जब बहू को लाया जा रहा था रास्ता पूरा सुनसान था एंड बीच रास्ते में ही गाड़ी ख़राब हो गई उनकी। तो सब उतर गए थे उस टाइम, उतर के सब, गाड़ी में सिर्फ बहू बैठी हुई थी एंड उसकी पति वती सब उतर गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर टायर वायर पंक्चर हो गया तो उनका गाड़ी ख़राब, टायर पंक्चर हो गया तो जल्दी टायर लगा के वो लोग चले जाने वाले थे, क्योंकि घर पे जाके के बहुत रसम बाकी थी। तो जल्दी जल्दी वो लोग उतर के लगाने लग गए, अचानक से बारिश होने लग गई। बारिश समझ रहे हो, अचानक से बारिश होने लगी तो जल्दी जल्दी वो लोग क्या किए, बारिश में वो लोग लगा रहे थे एंड हवा के झोंके भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। एंड तभी ना जो बहू थी उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी, वो बोलने लगी कि भाई मेरा ना सर चकरा रहा है, बहुत सा दिक्कत हो रही है, ये जल्दी से घर चलो घर चलो, ऐसा बोल रहा था पति को अपनी, आयुषी के चाचू को। तो वो लोग जल्दी जल्दी लगा के घर निकले। तो वो लोग घर गए। उसके बाद जब वो घर गए तो सारी रस्म वसम करके उनका सेट वेट होके, तो उन दोनों का पहला दिन था पति पत्नी के हिसाब से। तो वो लोग रूम में गए एंड उन लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तब ना कुत्ते भौंक रहे थे बाहर से, विंडो से आवाज़ें आ रही थी कुत्ते भौंकने की, डॉग्स वे बार्किंग। तो जब दोनों बातचीत कर रहे थे एंड कुत्ते भौंके जा रहे थे बाहर से, एंड बहुत दिक्कत हो रही थी, बहू को बहुत दिक्कत हो रही थी उस चीज़ से कि भाई बाहर इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं भाई। एक तो हम दोनों का फर्स्ट डे है, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं हम लोग, एक होता है ना कि भाई, तो उसको कुत्तों से बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा ऐसा दिखा रहा था, उसको ना हर चीज़ से चिढ़ मच रही थी घर आने के बाद। उसका एक तो तबीयत ख़राब थी और हर चीज़ से उसको चिढ़ मच रही थी। तो कुत्तों का ना उसने बोला कि उसको बोल दिया मनी मन में कि भाई कुत्ते ना सारे मर जाए गली के, ऐसे ही। तो ओबियसली गली के कुत्ते थे, मर जाए ऐसा बोला। तो उसके पति ने बोला ऐसा मत बोलो, सो जाएंगे, कुत्ते भौंक रहे थे तो भौंक ही सकते ना रात को, वैसे ही दोनों कुत्तों कुत्तों में दोस्ती होती है तो थोड़ा सा भौंक। तो ये सब बोल के वो तो ठीक है ठीक है, वो सारी चीज़ें करके वो लोग सो गए, मतलब समझ लो सारी चीज़ें बातचीत करके वो लोग दोनों सो गए। सुबह जब उठे तब पता चला कि बाहर जितने भी कुत्ते थे सब सब एक एक करके सारे मर गए, एंड सारे बहुत गंदी मौत मारे, मुंह से मुंह से खून निकल के मर गए, जैसे कि कोई इनको जहर पिला दिया हो। हाउ इज दिस पॉसिबल। सब लोग इतना ओबियसली गली के कुत्ते थे एंड सब लोग इतना प्यार व्यार भी करते थे, गली के कुत्तों को सभी प्यार करते हैं। हमारे गली में भी कोई कुत्ता है ना तो बहुत प्यार करते हैं, खाना भी होता है तो कभी खाना भी दे देते हैं, तो वैसा सिस्टम है भाई, गली का कुत्ता से सबको प्यार होता है। तो सब लोग इतना शॉक हो गए थे कि कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है भाई,
ऐसा भी होता है क्या? तब उसके घर में भी वो जब वो आयुष के जो चाचू है उसको हम प्रतीक बोल देते हैं, प्रतीक जल्दी से घर पे आए। आने के बाद उसने अपनी बीवी को बोला, बीवी का नाम चलो वो बता देते हैं हम, चंपा, ठीक है। तो चंपा को बोला कि तुमने जैसे बोला ना कल सारे कुत्ते मर जाना, भाई सारे कुत्ते मर गए, पता नहीं कुछ हुआ इनको, बीमारी है, सारे कुत्ते मर गए। तो ये जो चंपा है, चंपा ने बोला मैंने बोला ही था ऐसे ही होना है इनका, ऐसे अगर चीखेंगे तो ऐसे ही होगा ना, हम लोग बात कर रहे थे और ऐसा हो गया। तो ये होने के बाद ठीक है, अब तब तो कौन ही डाउट करेगा इन सब चीज़ों को लेके कि भाई इतना मतलब उसने बोला और ये चीज़ हो गया, थोड़ी हम इतना दिमाग में लेंगे कि भाई क्यों हुआ, इसने बोला इसलिए तो नहीं हुआ, नहीं, तब तो क्यों सोचेंगे ये सब किसी के दिमाग में नहीं आएगा। तो फिर ये सब सारी चीज़ होने के बाद नेक्स्ट डे सेम चीज़, मतलब वो दोनों ऐसे ही रूम में गए, बातचीत कर रहे थे। एंड उनका जो ननंद, दैट इज़ माई दोस्त आयुषी की जो बुआ थी, वो सब लोग घर आए रखे थे, ठीक है ना। तो शादी के बाद रिसेप्शन के बाद ही वो लोग सारे घर जाएंगे, अपने 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 घर जाएंगे। तो जो ये अपनी बुआ की, उसकी बुआ की जो पति थे, वो आके नॉक कर रहे थे। आई थिंक सो उनको कुछ नीड होगा जिसकी वजह से वो नॉक कर रहे थे। आयुषी की नहीं, चंपा को उस चीज़ से भी दिक्कत होने लगी कि भाई एक तो भाई कल कुत्ते ने डिस्टर्ब किया, आज ये इंसान ने वो किया। तो उसने बोला भाई एक तो हम दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने क्या रूम जाते हैं और सारे लोग तब के तभी आ जाते हैं परेशान करने। तो उसने तब उस उस बंदे को भी, मतलब वो उसकी जो ननंद की जो पति है उसको भी उसने बोल दिया कि भाई ये भी मर जाए भाई। तो तब प्रतीक ने बोला भाई ऐसा मत बोलो, हर किसी को मरने मरने की वो ना दो, अच्छा नहीं लगता। तो फिर ठीक है वो चीज़ें भी हो गई, तो तब उसने बोल के वो चीज़ें टाल दी, तो इन दोनों मिलकर सो गए, ठीक है। एंड जाके बाहर थोड़ा देख भी ली कि भाई क्यों नॉक कर रहे थे, वो नॉक कर रहे थे क्योंकि उनका कोई सामान बाहर रह गया था सोफे में, तो वो देने के लिए नॉक कर रहे थे। तो उस चीज़ से वो चिढ़ के तो वो चीज़ बोल दिया अभी कि भाई वो मर जाए। तो अगले दिन वो जो बुआ दैट इज़ आयुषी के जो बुआ का पति है मर गए भाई, एक्सीडेंट कर लिया अचानक आउट ऑफ नोवेयर। मतलब रास्ते से जा रहे थे अच्छे से, अपने स्पीड से जा रहे थे एंड उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड द फक, मतलब कभी तब भी किसी ने ये चीज़ नहीं सोचा कि ये चंपा के बोलने पे हो रहे हैं, कोई किसी को डाउट भी नहीं कर रहा था, इवन प्रतीक भी डाउट नहीं कर रहा था। प्रतीक बोल रहे भाई, मतलब सब रोने पे लग गए कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि भाई ये बोल रही है एंड रो रहा है, मतलब कोई सोच भी नहीं रहा था उस मोमेंट पे, ठीक है। तो आयुषी जितना बोली कि भाई किसी के दिमाग में ये सेंस नहीं आ रहा था कि भाई चंपा के बोलने पे हो रहा है, क्योंकि सिर्फ प्रतीक जान रहा था, प्रतीक को सब पता था कि ये चंपा बोल रही है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं था चंपा क्या बोल रही है, क्योंकि वो तो बंद घर में बोल रही थी प्रतीक के सामने। प्रतीक को भी डाउट नहीं हुआ, प्रतीक तो रो रहे थे, सब रो रहे थे, ही वॉज टू गुड मैन। जो उसकी जो बुआ की जो पति है ही वॉज टू गुड। तो सब रोए जा रहे थे। तो ऐसा करते करते उनका जो भी देहांत वेहांत हुआ, उनका जो भी रस्म वसम करते हैं मरने के बाद वो भी किया। उसके बाद रिसेप्शन, जो उनका जो रिसेप्शन वाला वो रहता है ना, रिसेप्शन थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि रिसेप्शन के पहले ही वो बुआ के हस्बैंड का डेथ हो गई। इवन चंपा को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा था, वो तो बोली जा रही थी। वो एक चीज़ था, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई कुछ भी कर रहा था, कोई कुछ भी बोल रहा था, उन सब सारी चीज़ों से वो चिढ़ी जा रही थी, मतलब और चिढ़ रही थी तो वो श्राप दे रही थी भाई कि वो मर जाए, वो ये हो जाए, उसका ख़त्म हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए ऐसा। तो ऐसा करते करते सारे रस्म वसम ख़त्म करके अगले ही दिन सेम, मतलब ऐसी आयुषी की जो मम्मी है वो गई थी, ऐसा सेम हर वक्त ऐसे ही होता था ना कि उनके रूम में रात को ही थोड़ा सा नीडफुल होता, तो रात को ऐसे नॉक करके सब लोग जाते थे। तो फिर से उसकी मम्मी ने नॉक की, तब तब अच्छा हुआ कि चंपा ने कुछ बोला नहीं मुझसे। चंपा को बहुत इरिटेशन फील हुई, पर प्रतीक ने बोला कि अच्छा रुको रुको मैं देख के आती हूँ भाभी ने क्यों नॉक किया। तो भाभी ऐसे दरवाज़ा खोले तो बोल रहे थे कि दूध 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 दिया उनको कि भाई थोड़ा सा दूध पी लो और सो जाओ, और बहुत दिन बहुत ख़राब जा रहा है, तो बस सेफ लेके सो जाओ, मतलब थोड़ा दूध पी के सो गया ना तो अच्छा रहेगा। पता नहीं कुछ तो बोला, तो ये बोल के वो लोग दूध दे दिया, वो लोग दूध पी के सो गए, उस दिन कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि कुछ बोला ही नहीं, सो गए। अगले दिन अगले दिन उसकी जो मम्मी है, मम्मी के साथ उसकी थोड़ा लड़ाई होगी खाना बनाने को लेकर, ठीक है। तो जैसी रसोई में गई, वो बोल रही थी कि भाई मैं खाना बनाऊंगी, और उसकी जो मम्मी थी, प्रतीक की मम्मी मम्मी बोल रही थी भाई तुम खाना नहीं बना पा रहे हो अभी तक, क्या है तुम इतने दिन हो गए तुमको आए हुए। वो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसमें थी कि भाई क्या यार, मतलब वो जब से आई है घर में, कुत्ते मर गए, अभी ये मर गए, सबका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सबसे चिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से सबका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। क्योंकि वो सबसे चिड़ी हुई थी, घर में सबसे चिड़ी हुई थी, तो इसलिए वो उनका उन सब लोगों का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो ना ये जो उसकी जो मम्मी है, प्रतीक की मम्मी, उसको थोड़ा सा डाउट लगा कि भाई इसके हाथ ही सारे लोगों का डेथ, मरना, कुत्ते मर गए, ये हो रहे हैं, सारी एक से चीज़ एक साथ ये सारी चीज़ें कैसे हो रहे हैं। तो मतलब वो भी चीड़ मर के, वो भी थोड़ा सा दोनों में बहस होगी। तो फिर ऐसा होने के बाद वो दोनों ना थोड़ा सा बहस वहस करके निकल गए, ख़त्म कर दिए बहस। तो फिर उसके बाद क्योंकि प्रतीक आके दोनों दोनों को समझा दिया कि भाई मत क्या करो ऐसे, हर चीज़ में क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो जैसे ही ये सारी चीज़ हो गई तो सब चीज़ें ख़त्म, अब तो ख़त्म है, अब तो घर जाने का मांगता है, ऐसा बोल के तो दोनों का ना आराम से वो लोग बातचीत कर रहे थे रात को, सेम उसी दिन के रात को। तो फिर उसकी जो मम्मी है, मम्मी आई थी दरवाज़ा नॉक करने, क्योंकि उसकी जो बुआ थी, आयुषी की बुआ की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो उसने उसकी मम्मी को बोल दी भाई ये बुढ़िया मेरे को चैन से नहीं जीने दे रही, इसकी भी सत्यानाश हो जाए, ऐसा करके कुछ बोल दी। तो भाई प्रतीक बोलते क्या हो गया, तुम हर चीज़ से चिढ़ रही हो, हर चीज़ से क्यों कर रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो, किसी को भी बोल रहे हो मर जाने, किसी को भी बोल रहे हो कुछ हो जाए, तुम पागल वागल हो गए क्या, ऐसे बोल के दोनों में भी झगड़ा हो गया, पति पत्नी में भी। तो ये झगड़े के बाद जल्दी से दरवाज़ा खोल के प्रतीक निकल गया घर से, रूम से निकल गया। रूम से निकल के ना अपनी जो बड़े भाई के रूम से, जिस आयुषी के रूम में जाके, मतलब आयुषी के रूम में जाके, मतलब अपनी भाभी एंड अपनी भाई से कंप्लेन कर रहे थे कि ये ना हर चीज़ से चिढ़ रही है, हर चीज़ से। तब ना उसने बताया कि भाई ये जो कुत्ते वाली सिस्टम है, इसने भी, उसने बोला कि भाई मर जाए कुत्ते, और अगले दिन कुत्ते भी मर गए, पता नहीं क्या इसको हर चीज़ से चिढ़ हो रही है। उस दिन पता नहीं दीदी का जो पति है वो आके दरवाज़ा खटका रहे थे, दैट इज़ बुआ की जो वो है, खटखटा रहे थे, तो उसको उनको भी बोल दे कि ये भी मर जाए, मतलब हर चीज़ से चिढ़ रही है। आज मम्मी आई तो मम्मी को भी बोलने लगी, मतलब ये इसको चिढ़ मच गई कि भाई यार चीज़ को इतना नेगेटिवली क्यों ले रही है। तो बाहर जाके सबको बता दिए, सब बोले क्या। तब सबको समझ आ रहा था ऐसा हो रहा था, मतलब ये बोल रही थी यानी सारी चीज़ें हो रही थी। तब इसकी मम्मी को भी वो हुआ कि भाई मैं तो यही सोच रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की आती इतना इतना अनर्थ कैसे हो रहा है घर में। जल्दी से तब के तब एक ओझा बोलते हैं हम लोग, तांत्रिक बुलाया गया घर में और पूछा गया। तांत्रिक जैसे ही घर में, मतलब घर पे पैर रखने से पहले तांत्रिक को लगने लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नेगेटिव है। और नेगेटिव है क्योंकि तब तक उन्होंने चंपा को नहीं देखा था, जस्ट एंट्री लिया था तांत्रिक ने, और तभी उनको फील आने लग गया कि भाई कुछ तो नेगेटिव है इस रूम में, इस घर में कुछ नेगेटिविटी है। तो जैसी तांत्रिक और अंदर गया और जब चंपा को देखा, बोलते ये लड़की इधर क्या कर रही है। तो सब लोग बोलते ये मेरी पत्नी है, और इसको लेके हम बोलने वाले थे कि भाई ये जो भी बोल रही है पता नहीं कुछ बहुत चिड़चिड़ी रहती है, बहुत दिक्कतें आ रही है इसको। डॉक्टर के पास नहीं गए ये लोग, क्योंकि डॉक्टर की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि चिड़चिड़ी हो रही थी, जो भी चीज़ें बता रही थी वो सारी चीज़ हो रही थी। तो तब बोलते कि ये तुम्हारी पत्नी है, पर इसमें तो जिन का वास है, जिन ने इसको ऑलरेडी पत्नी बना लिया है। तो सब लोग शौक हो कि जिन ने पत्नी बना लिया। तब तब तांत्रिक ने बोला कि, बोला नहीं, पूछा उसकी बीवी से, चंपा से, कि भाई तुम शादीशुदा हो, तुम किससे शादीशुदा हो। तो तब चंपा बोल रही थी मेरी तो पति है, प्रतीक है। पर नहीं, दो तीन बार और पूछा कि भाई नहीं, तुम सच्चाई से दिल से बोलो तुम्हारा पति किधर है। तब ना वो ऐसे खिड़की, एक उधर एक खिड़की था, खिड़की की तरफ ऐसे शो करके बोल रही थी वो है मेरी पति। अब तुम ज़्यादा करोगे ना तुमको भी मरवा दूंगी मैं, बहुत इरिटेट मत करो मुझे, मतलब ऐसा इरिटेट नहीं, मतलब कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया था, अब मैं उसको इरिटेट ही बोलूँगी, क्योंकि इरिटेट ही मतलब उसका मीनिंग इरिटेट ही था। वो राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ एक वर्ड यूज़ किया तो उसका मतलब है इरिटेट, ठीक है। वो अब तुम भी मुझे इरिटेट मत करो, मुझे हर चीज़ से इरिटेट मत क्या करो तुम लोग, अगर तुम भी करोगे तो तुमको भी मरवा दूंगी मैं, उससे बोल के। तो उससे बोल के बोल रहे हैं, और सब लोग उधर देख रहे, कोई नहीं है। ये क्या सिस्टम है भाई, तुम अगर किसी को बोल रहे हो और वो उधर देख रहा है तो उधर कोई नहीं था।
तब सब लोग लगे किसको पति बोल रही है और कहाँ देख रही है और किसको पॉइंट करके बोल रही है कि वो मार देगा, मतलब क्या चल रहा है ये। तब तांत्रिक ने बोला इसके ऊपर जिन का वास हो चुका है, जिन ने उसको ऑलरेडी अपना लिया है और जो भी चीज़ें ये बोलेगी सारी चीज़ें होगी, क्योंकि जिन वो चीज़ें करेगा। तो सब लोग शॉक थे उस मोमेंट पे। और इसने जो बोला था ना सत्यानाश हो जाएगा उसकी दादी की, मतलब मेरी आयुषी की दादी की, सही में उसी मोमेंट पे उसकी दादी को भी स्ट्रोक आ गया था। मतलब वो पैरालिसिस ऐसा होकर पैरालाइज हो गई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुन के वो पैरालाइज हो गई थी शॉक के मारे। तो काइंड ऑफ यही है ना कि भाई उसने बोला सत्यानाश हो जाएगा तो सही में ये चीज़ हो गया। वो सारी चीज़ें जब तांत्रिक ने बोला ना तो वो पैरालाइज हो चुकी थी, क्योंकि उसकी जो बेटी की पति है वो भी इसकी वजह से मर गई, इसकी वजह से इसने बोला इसलिए मरा। तो सारी चीज़ें वो कनेक्ट कर रही थी, डॉट्स कनेक्ट करके ना उसको समझ आया कि भाई सारी गलती तो इसकी है, ये किसको मैंने बहू बना के ले आया। तब इसने बोला कि भाई आप लोग जब घर ला रहे थे ना तभी जिन ने इसको देखा और जिन को ये पसंद आ गई, जिन को ये लड़की पसंद आ गई। अब जिन को पसंद आ गई तो ये जिन तो नहीं छोड़ने वाला। तो जिन को बुलाया गया, जिनको पूछा गया कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए सब दिया जाएगा। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए और यही मेरी है और ये मेरी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब तांत्रिक ने बहुत बोला, पर जिन मानने को ही राज़ी नहीं था। ऑब्वियसली जिन अगर किसी को पसंद कर लेता ना वो उसी का ही रहता है, वो उसको जाने नहीं देता अपने हाथों से। वो पसंद कर लिया था जिन को। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि जिनको उस घर से कभी निकाला नहीं गया, मतलब वो लोग वो घर छोड़ दिया एंड वो लोग अभी हमारे शहर में रह रहे हैं। वो उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। चाचू ने फिर कभी शादी भी नहीं की। चाचू इज़ डाइवोर्स्ड एंड उन्होंने कभी शादी नहीं की। डाइवोर्स करके वो लोग इधर शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब वो राजस्थान छोड़ चुके हैं भाई। वो शहर वो सब कुछ छोड़े अभी वो इधर सेटल हो चुके हैं। वो मेरे दोस्त के लोग सारे, मेरे दोस्त की चाचू बुआ सब सेटल हो चुके हैं, क्योंकि बुआ के पति मर गए तो बुआ भी उन लोगों के साथ ही रह रही है। उसकी मम्मी पापा बुआ चाचू और उसकी दादी जो पैरालाइज है वो अभी बिस्तर पे पैरालाइज होकर पड़ी हुई है। एंड अभी भी जितना मुझे उसने बताया था उस टाइम कि भाई वो जो जीन है वो अभी भी उस बुढ़िया के साथ, मतलब बुढ़िया क्या बोल रही हूँ, उस चाची के साथ चंपा के साथ अभी भी है। वो दोनों शादीशुदा है। अगर उस लड़की से कभी पूछा जाए ना कि तुम्हारी पति कौन है, तुम क्या जीन से शादीशुदा, वो बोलती भी कि हाँ भाई मैं जीन से शादीशुदा करके बैठी हूँ। मतलब उधर की एक ऐसी कहानी है ये कि भाई अभी पता नहीं, जब उसने बताया था 11th-12th में तब तो उसने बोला था कि भाई अभी भी उसको अगर पूछा जाए ना कि तुम्हारी पति कौन है, बोल देती है वो जीन है, क्योंकि वो डाइवोर्स करके जीन की पूरी तरीके से हो चुकी थी। जीन उसको पूरी तरीके से अपना लिया था। तो अभी तो पता नहीं अभी क्या सिस्टम है क्या नहीं है, पर जब मुझे उसने बताया कि तब भी ये सारी चीज़ें थी। एंड वो लोग वहाँ से चले गए थे, जिन के साथ वो जगह से वो चले गए थे, राजस्थान से तो चले गए थे, पर कहाँ गए थे पता नहीं, पर जिन उसी के साथ ही था। और अभी है या नहीं वो नहीं पता। पर ये जो कहानी जब मैंने सुनी ना, मैंने बोला ऐसा भी कहानी होता है और जिन अभी भी है, एग्जिस्ट करता है। जिन एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ख़तरनाक है। अगर किसी को मिल जाए ना, मतलब कोई अगर लड़की जिन को पसंद आ जाए ना, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। वो लड़की किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि जिन उसको ले ही जाएगा, साथ में ले जाएगा। या तो जिन को भगाने का कोई तरकीब नहीं है, जिन को तुम मार नहीं सकते। जिन को पसंद आ गया तो मतलब हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भाई हमेशा ना, मतलब सोच समझ के कदम लो और इतनी रात को मत चला करो यार। मतलब अगर कोई गांव में गए हो ना तो फिर रात को ट्रैवल मत ही करो। जंगल वंगल के अंदर से तो कभी मत जाओ, क्योंकि पता नहीं है आज के, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं ना तो भूत भी एग्जिस्ट करते हैं। और आज के लाइफ में तो पैरानॉर्मल बहुत कॉमन सी चीज़ होगी, अभी भी मिलती है हर जगह। ऐसे अबंडेंट अगर हाउस में चले जाओगे ना, जो एक अबंडेंट हाउस होता है उधर भी भूतों का वासना होता है। तो मतलब समझ जाओ गाइस, मतलब ऐसे टाइम में ना कभी भी सोचना भी मत कि तुम लोग ऐसे सुनसान रास्ते से जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई तुम्हें नहीं पता उधर क्या हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड लिव अ लाइफ। लाइफ एक ही है।
तो सोच समझ के चलना। चलो गाइस, अभी मैं अलविदा ले रही हूँ। बाय गाइस, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल एक नई कहानी से। नहीं, कल नहीं यार, मुझे नहीं पता मैं कब नई कहानी लेके आऊँगी, पर जब भी आऊँगी एक अच्छी कहानी लेके आऊँगी। आज की कहानी थोड़ी सी शॉर्ट कहानी है, पर बहुत डरावनी है भाई। कि भाई एक झीन ने एक इंसान को इतना वश में कर लिया कि भाई उसकी रियल लाइफ की शादी तोड़वा दी। मतलब समझ पा रहे हो कितना ख़तरनाक है ये जीन चीज़। तो चलो गाइस, अब मैं चलती हूँ, मैं ले रही हूँ। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। सो मिलते हैं कुछ दिन में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो। बाय।